किताब मलंग। लेखक सैयद शजरली मकनपुरी। मदार की छड़िया। एक ऐसा जुलूस हुआ करता था जो उर्से कुतुबुल मदार से पहले हर तकिए, चिल्ले और खानकाहों से एक मलंग की क़यादत में निकाला जाता था। इन छड़ियों के जुलूस और मेलों की वजह से मकनपुर शरीफ के उर्स में उस दौर में लाखों की भीड़ उमड़ती थी, जबकि उस समय पूरे हिंदुस्तान की आबादी ही लाखों में हुआ करती थी। यही वजह है कि दारा शिकोह कादरी वफात 30 अगस्त 1659 ने अपनी किताब सफीनतुल औलिया में लिखा कि उस वक्त मदार में 5 से 6 लाख का मजमा होता था। इसी तरह मीर हसन की किताब हफ्त तमाशा के उर्दू तर्जुमा सफ़ा 100 पर भी लिखा है कि उर्स में इस सिलसिले के लाखों अकीदतमंदों का जमघट नजर आता था। मीर हसन ने 1192 हिजरी 1771 ईस्वी में दिल्ली से हिजरत का जिक्र करते हुए अपनी मसनवी गुलजारे इरम में मदार की छड़ियों का हाल कुछ यूं बयान किया। दिल्ली से रवाना होकर यह काफिला डेग पहुंचा। बरसात के 4 महीने वहां गुजारने के बाद अक्टूबर 1760 में मीर हसन शाह मदार की छड़ियों के साथ मकनपुर रवाना हुए। छड़ियों की कैफियत यूं थी, रहा मैं डेग में आकर कई माह, चला वा से रजाए हक के हमरा, दफाली वा खड़ी करते थे छड़ियां, वह छड़ियां क्या भली लगती थी खड़ियां। दियाबाती सरेशब रोज करते, दिए छड़ियों के आगे लाके धरते। रबाने ढलियां बजती हैं पैहम, एक मदम का लगाते हैं खड़े दम। चढ़ावा टेवड़ी कोई फूल लाता बमामूल मलीदा है कोई। शाह मदार की इन छड़ियों में मेवाती आराइश और अंदाज से लुत्फानंदोज होकर मीर हसन मकनपुर से रवाना होकर लखनऊ पहुंचे। इन छड़ियों के मेले का जिक्र चहार गुलशन नाम की किताब में भी मिलता है। मुतर्जिम मोहम्मद रियाजुद्दीन खान ने सफ़ा 55 पर लिखा कि चैत और कवार की 12 तारीख को साल में 2 बार राजा जय सिंह के बाजार जयपुर में श्री शाह मदार की छड़ियों का मेला लगता था। जब ये छड़ियों का काफिला गांव-गांव से गुजरता और पूरब की तरफ बढ़ता तो औरतें झूलों में ये गीत गातीं, ठाड़े रहियो रे मलंगवा, हम हूं मकनपुर जाएंगे। और उस दौर का एक मशहूर शेर गए मदार की छड़ियों में साथ गैर के वो तमाम साल यह दारोमदार हमसे रहा। ये छड़ियों का जुलूस कुतुबुल मदार की बारगाह में हाजिर होकर फैजाने कुतुबुल मदार हासिल करता था और फिर मलंग शगले धम्माल किया करते थे। किसी भी खानकाह, चिल्ले या तकिए का फैसला जमौल्लाह के सामने किया जाता था। जमौल्लाह मलंगों और फुकरा की एक मुक़द्दस अदालत थी, जहां मकनपुर के सादात मलंग और फुकरा इकट्ठा होकर हर इख्तिलाफ का फैसला किया करते थे। इस जमौल्लाह का फैसला अटल माना जाता था और आज भी माना जाता है। यहां तक कि मुगल हुकूमतों और अंग्रेजों ने भी इसके फैसलों को तरजीह दी, जिनके दस्तावेज आज भी मौजूद हैं।